गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा गोवा में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या है? ये भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 है और इस बार इसका दूसरा संस्करण है। 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ था, वो बेंगलुरु में हुआ था। इस बार हुआ है गोवा में। 6 से लेकर 9 फरवरी 2024 तक उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मोदी जी ने यहाँ पे ये भी कहा कि अगले 5 से 6 सालों में ऊर्जा में करीब 67 अरब यानी कि 67 अरब डॉलर का निवेश होगा। और ये भी बताया कि पेट्रोल में हमारा जो इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है वो 20% का है। 2025 तक हमें उसे पूरा करना है। मतलब ये लक्ष्य तो हमें पहले से याद है, लेकिन उन्होंने फिर से रिपीट किया उस बात को। और आप जानते ही हो हमारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य क्या है? 2070 है। और ऊर्जा स्वतंत्र बनने का, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का लक्ष्य हमारा 2047 है। और ऊर्जा से एक योजना याद आएगी आपको, जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मोदी जी ने घोषणा की थी। मैं बात कर रहा हूं 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने शाम को एक सूर्योदय योजना की घोषणा की थी, आपको याद होगा। और बजट में भी उसके बारे में कहा गया था। निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि इस योजना के अंतर्गत जो छतों पे अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। और ऊर्जा से क्या आप रिलेट कर सकते हो? एक तो दिवस आप याद करो, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यह भी 14 दिसंबर को आपने मनाया था। और एक इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी आपने मनाया, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को। और पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 जारी किया था, हिंदी में बोलोगे तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें भारत 67 नंबर पे था और इसमें टॉप पे स्वीडन रहा था। तो एनर्जी से संबंधित ये करंट अफेयर्स के और भी पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा अहमद अवद बिन। तो ये नाम है इनका, अहमद अवद बिन। ये भी यमन देश के अभी तक विदेश मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब यमन देश के ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहले मैं आपको यमन देश दिखाता हूं। आप देखो ये रहा मैप में यमन, कैपिटल इसकी सना होती है, करेंसी है यमनी रियाल। यमन देश के बारे में मैंने आपको पिछले साल बताया था। कब बताया था? आपको याद होगा, बंगाल की खाड़ी में मोचा नाम का एक चक्रवात आया था, एक तूफान आया था, उसका मोचा नाम यमन देश ने ही रखा था। अब याद आया होगा आपको। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। अभी करंट अफेयर्स में ये सारे नाम है 2024 के ही अपॉइंटमेंट है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, वो भी रिवाइज कर लो। अजाली असोमानी अभी कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने थे। गैब्रियल एटल फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। वैसे अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति है कौन? इमैनुअल मैक्रोन। ये हमारे रिपब्लिक डे समारोह पे हमारे चीफ गेस्ट भी थे। और बर्नार्डो एवरेलो ये ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने थे। तो ये भी ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर बीना मोदी को। तो मोदी एंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन है ये डॉक्टर बीना मोदी, और इनको भी आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ही इनको ये सम्मान दिया गया। एक दीपा भंडारे का नाम आपने सुना होगा, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी ये। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को दूसरा स्थान मिला है? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो इंडेक्स कौन सा है? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। बात करें इसको जारी किसने किया? ब्रांड फाइनेंस ने जारी किया है। और इस इंडेक्स में इस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है कि कौन अपने ब्रांड के ऊपर अच्छे से काम कर रहा है, मतलब उसकी जो ब्रांड वैल्यू है उसे बनाए रखने के लिए उस पर काम कर रहा है, जिससे उसके कर्मचारी, उसके निवेशक सभी खुश रहें। तो इस इंडेक्स में पहले टॉप की बात करते हैं। टॉप पे कौन है? टॉप पे हुआतोंग सा हैं, ये चाइना के हैं और उनकी कंपनी का नाम है टेंसेंट। दूसरे स्थान पे मुकेश अंबानी है और उनकी कंपनी रिलायंस है, आप जानते ही हो। इस लिस्ट में 5वें स्थान पे एक और भारतीय हैं, एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा कंपनी के चेयरमैन है। अच्छा देखो, इंडेक्स वाला प्रश्न है, और जब भी रैंकिंग एंड इंडेक्स वाला सूचकांक वाला प्रश्न आता है, मैं आपको पिछले 6 महीने से लेके पिछले 1 साल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं वो सारे रिवाइज कराता हूं। तो अभी 2023 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके अलावा 2024 में अभी तक जो भी इंडेक्सेस आपने पढ़ लिए वो भी रिवाइज कराऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना।
देखो, एक आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 126 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड रहा। एक ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था, उसमें भी भारत 126 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। एक आपने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखा होगा, उसमें भारत 127 नंबर पे था, लेकिन टॉप पे आइसलैंड रहा था। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात करेंगे तो भारत चौथे स्थान पे है, टॉप पे अमेरिका है। पिछले साल भी यही था, भारत चौथे पे था और टॉप पे अमेरिका। और इस बार अभी 2024 में जो ये इंडेक्स आया इसमें भी सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ। एक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आपने देखा, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये आज शायद स्टार्टिंग वाले प्रश्न में भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था। उसमें भारत 67 नंबर पर रहा, टॉप पे स्वीडन था। एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में बात करेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, इसमें टॉप पे रहा था डेनमार्क और भारत 40वें स्थान पे रहा था। एक वैश्विक, इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बात करेंगे तो भारत 161 नंबर पर है, टॉप पे नॉर्वे है। जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे तो भारत इसमें 131 नंबर पे है, तो टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में बात करेंगे तो पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे रहा भारत। वर्ल्ड बैंक का जो रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया, उसमें भारत 38 नंबर पे है। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, भारत 40वें स्थान पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे, भारत 111वें स्थान पे रहा था। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56 नंबर पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया था, भारत 45वें स्थान पे है, टॉप पे नीदरलैंड है। इसको मर्सर ने जारी किया था। एक ग्लोबल वर्क रिमोट इंडेक्स आया था, भारत 64 नंबर पर है, टॉप पे डेनमार्क है। IQ एयर ने सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग जारी की थी, जिसमें टॉप पे बीजिंग रहा था। उसके अलावा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 आई थी, इसमें भारत में काम करने के लिए सबसे पसंद बताया गया केरल को। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में शीर्ष पे रखा था हैदराबाद को। और इसी ने 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में भी एक सूची जारी की थी। उसमें बताया था शहरों में तो दिल्ली टॉप पे है और राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। और सबसे सुरक्षित शहर बताया था कोलकाता को। अभी वर्ल्ड बैंक की जो माइग्रेंट्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार दुनिया में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, प्रेक्षण मतलब हो गया रेमिटेंस, जो आप विदेशों में जा जाके कमा के भारत में भेज रहे हो, उसमें टॉप पे भारत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पे रहा। और एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी याद रखना, भारत 7वें स्थान पे था। और इसमें पहले, दूसरे, तीसरे पे तो कोई भी देश नहीं है, चौथे स्थान पे डेनमार्क रहा था। तो ये तो मैंने आपको 2023 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिवाइज कराए। अभी 2024 में भी कुछ इंडेक्सेस रैंकिंग्स आ चुकी हैं, वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आ चुका है। इसको जारी करता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें भारत 93 नंबर पर है, टॉप पे डेनमार्क है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसमें सबसे स्वच्छ शहर हमेशा की तरह इंदौर तो रहा, लेकिन इस बार इंदौर के साथ सूरत भी रहा। इंदौर 7वीं बार टॉप पे रहा इसमें। और वहीं 1 लाख से कम पॉपुलेशन में बात करोगे तो महाराष्ट्र का सासवद टॉप पर है। और अगर सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड है। राज्यों में बात करेंगे तो महाराष्ट्र टॉप पे है, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है, तो सफाई मित्र शहर चुना गया था चंडीगढ़ को। तो इससे ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये याद रखना। अभी हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी आई थी, पहली बार जारी की गई, तो मैं बता रहा हूँ। इसको जारी किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। भारत में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए, स्नो लेपर्ड कितने हैं? 718 हैं। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 9 है। और अभी मैंने आपको कल ही बताया था टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 जो आई थी, तो इसमें टॉप पे लंदन रहा और भारत का बेंगलुरु छठे। इसमें से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारा पढ़ाने का तरीका आपको यही होता है, जो नया डेटा होता है वो तो क्वेश्चन की फॉर्मेट में मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। उसके बाद उससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल तक के, वो सारे मैं आपको यहीं पे रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ा डेटा होता है तो एक साथ नहीं कराता हूँ, फिर टुकड़ों में कराता हूँ। और अगर एक साथ करा सकता हूँ जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, तो वो एक साथ लेने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, चाहे पुराने स्टूडेंट हो चाहे नए स्टूडेंट हो, अभी ये नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो अब ये जो नया डेटा आपका आ रहा है भाई, अभी तो महीना स्टार्ट ही हुए हैं, तो पुराना मैं आपको रिवाइज कराते हुए चल रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, चौथे 5वें महीने पे पहुंचेंगे, फिर मैं आपको 2024 का ही डेटा रिवाइज कराऊंगा। और जब भी कोई इसमें डेटा आगे एड ऑन होता जाएगा, बार बार मैं आपको रिवाइज कराते हुए चलूंगा, तो तब तक ये आपको रट भी चुका होगा। 5वें 6ठे महीने में आप जाकर के देखोगे, नया स्टूडेंट जब कोई जुड़ेगा तब तो देखेगा अरे बाप रे इतना सारा कैसे। लेकिन आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो आपको पता लगेगा इतना सारा कैसे। हम डेली मेहनत करते हैं तो आपको ये याद होता चलेगा। तो बस आपको करना क्या है, कंटिन्यू बने रहना है, निरंतर प्रयास करेंगे, कुछ भी असंभव नहीं है।
क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। बाकी एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन को प्लीज लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो एक बार शेयर आप जरूर कर देना अपने आप से। आज की वीडियो का हमारा टारगेट रखते हैं 7000 लाइक्स का, तो अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज बनाता हूं, फ्री में आपको मिल जाएगी सारी क्विजेज और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहां पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगला फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा ओलेग कोनोनेंको ने। तो ओलेग कोनोनेंको ये रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं और अभी इन्होंने ही अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने अपने ही देश के एक अंतरिक्ष यात्री हैं गेन्नेडी पडल का इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका रिकॉर्ड 878 दिनों का था। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ओलेग कोनोनेंको हैं ये 5 जून तक स्पेस में रहेंगे और इस प्रकार उन्हें स्पेस में रहते हुए 1000 दिन पूरे हो जाएंगे। अच्छा, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जैसे हमारी इसरो है, अमेरिका की नासा है, जापान की जाक्सा है, तो रशिया की क्या है? रोसकॉस्मोस है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन है, तो आंसर करना क्रिस्टीना कोच है। और क्रिस्टीना कोच का नाम मैंने आपको और भी कई जगह रिवाइज करवाया है। जब भी हम नासा की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं, नासा का एक आर्टेमिस मिशन है जिसके तहत चांद पर जाने वाली ये पहली महिला होंगी। क्रिस्टीना कोच इनका नाम है। और ये रायना बर्नवी नाम भी आपने सुना होगा, सऊदी अरब के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है ये। और अंतरिक्ष से और क्या चीजें याद आती है? आप अपने हिसाब से सोचो, देखो, रिलेट करो, चीजों को लिंक करो। एक दिवस आपको याद होगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस। वो हम मनाते हैं कब? 12 अप्रैल को। अब सोचो 12 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले यात्री बने थे यूरी गागरिन। वो यूएसएसआर से थे। 1961 में वो गए थे, 12 अप्रैल 1961 को। और किस यान से गए थे? तो वोस्टोक 1 से गए थे, इसीलिए मनाते हैं ये दिवस। और हमने भी एक अंतरिक्ष दिवस मनाना शुरू किया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। कब? 23 अगस्त को। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था वो सफलतापूर्वक लैंड कर गया चांद पे 23 अगस्त 2023 को। और कहां पे गया? उसके साउथ पोल पे। और आप कह सकते हो साउथ पोल पे जाने वाला भारत पहला देश बन गया। वैसे तो चांद पे जाने वाला भारत चौथा देश है, 5वां भी जापान भी बन चुका है, लेकिन साउथ पोल पे तो हम पहले गए ना, तो इसीलिए मनाते हैं नेशनल स्पेस डे हम 23 अगस्त को। एक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी होता है जो हम 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाते हैं। अच्छा, मोदी जी ने इसरो को 2 लक्ष्य दिए थे, वो आप जरूर याद में रखना। एक तो मोदी जी ने कहा था कि भैया 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है और 2040 तक चांद पर इंसानों को उतारना है। ये हमको 2 लक्ष्य दिए थे मोदी जी ने, मतलब इसरो को दिए थे। तो ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना में नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी। तो अभी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी में अभी नए वाइस चीफ यानी कि नए उप प्रमुख बने हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने किनका स्थान लिया? MV सुचिंदर कुमार का स्थान लिया। वैसे हमारे चीफ कौन है? आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे है। आर्मी डे आपको बताइए 15 जनवरी को मनाया था हमने। नेवल चीफ अगर मैं पूछूं तो R हरि कुमार है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। वहीं एयर चीफ मार्शल की बात करें तो विवेक राम चौधरी हैं और वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। अनिल कुमार लाहौटी अभी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अरविंद पनगड़िया इंपॉर्टेंट नाम है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। और राहुल रसगोत्रा अभी ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल बने थे। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बने? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने। तो राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल बने हैं ये राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अब आप पूछोगे कि ये एडवोकेट जनरल कौन होते हैं? तो आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल के बारे में। याद आया? अरे भाई याद करो, अभी मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल ये केंद्र सरकार का वकील होता है, यानी कि चीफ लीगल एडवाइजर। सिंपल सी भाषा में बोलोगे तो केंद्र सरकार का जो वकील है, जो उसे कानूनी सलाह देता है, उसके लिए केस वगैरह वगैरह होते हैं तो उसके लिए केस लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, वो अटॉर्नी जनरल होता है। तो उसी तरह से राज्यों के लिए भी होता है, राज्यों का वकील आप बोल सकते हो, उसे ही एडवोकेट जनरल कहते हैं। और इन्हें नियुक्त कौन करता है? तो उस राज्य का जो गवर्नर होता है वही उसे नियुक्त करता है। तो वर्तमान में अभी हमने कहा ये राजस्थान के एडवोकेट जनरल बने हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो बताओ इन्हें कौन नियुक्त करेंगे? राजस्थान के जो गवर्नर होंगे, और वो कौन है? कलराज मिश्र हैं।
और इन्होंने किनका स्थान लिया? MS सिंघवी का स्थान लिया है। तो एडवोकेट जनरल मैंने आपको वैसे समझा ही दिया कि ये किसी भी राज्य का उच्च विधि अधिकारी यानी कि हाई लॉ ऑफिसर होता है, जिनका काम क्या होता है? राज्य सरकार को जो भी लीगल मैटर होते हैं उनमें ये उन्हें सलाह देगा, कोर्ट में सरकार के लिए केस लड़ेगा, उनकी पैरवी करेगा। और इनके बारे में संविधान में वर्णित है आर्टिकल 165 में, जो कहता है कि हर राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा और उसके जो भी फंक्शंस होते हैं वो आर्टिकल 177 में है। और आपको याद होगा अभी एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि अभी कॉमनवेल्थ देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का भी आयोजन हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमणि है, 16वें नंबर के हैं, जिन्हें आप हिंदी में महान्यायवादी बोलोगे। और उन्हीं की सहायता के लिए एक सोलिसिटर जनरल भी होते हैं, जो हमारे कौन है अभी वर्तमान में? तुषार मेहता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा यानी कि वर्ल्ड आर्चरी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा अदिति गोपीचंद को। तो भारतीय तीरंदाज हैं, इंडियन आर्चरी प्लेयर हैं ये अदिति गोपीचंद, जिनको भी वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और 2023 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। 2023 में ही जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी ना, कहाँ पे? जर्मनी में, उसमें गोल्ड जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी। और 2023 में एक और इन्होंने कारनामा किया था, आयरलैंड में जो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप हुआ था उसमें गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय ये बनी थी। और अभी जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में तो इन्होंने ब्रोंज जीता था, लेकिन कंपाउंड टीम में इन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये है अदिति गोपीचंद। अच्छा, ये शीतल देवी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरा आर्चरी प्लेयर हैं ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। अभी एक तो अर्जुन अवार्ड इनको मिला था और एक सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार भी इनको मिला था। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की बात करते हैं तो स्थापना 1931 में हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड कौन है? उगुर एडनर। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी को हर साल हम ये सेफर इंटरनेट डे के रूप में और क्यों मनाते हैं? तो बच्चों और युवाओं को डिजिटल जीवन में सशक्त बनाने और सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि भाई इंटरनेट आप सभी के लिए अच्छा है, इससे फायदे लो, इसका सही से सदुपयोग करो, पर सावधानी भी रखो। अच्छा, 6 फरवरी को एक और दिवस होता है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो जननांग विकृति के कारण महिलाओं को होने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसकी थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर। और देखो, जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि आप लिखो अभी तक फरवरी में हम कौन कौन से दिवस मना चुके हैं। 3-4 दिवस मना चुके हैं, तो लिख के बताओ कि आपको याद है कि नहीं है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय जाजू। तो संजय जाजू ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में नए सचिव बने हैं। इन्होंने अपूर्व चंद्रा की जगह ली है और हमने पढ़ा था अभी अपूर्व चंद्रा ये स्वास्थ्य मंत्रालय में नए सचिव बन गए हैं। अच्छा, कुछ और सचिव हैं, कुछ और सेक्रेटरीज हैं जिनका अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज में ये अभी सेक्रेटरी बने हैं, सचिव बने हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया, हेल्थ सेक्रेटरी बने कौन? अपूर्व चंद्रा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी बने संजय जाजू। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में सेक्रेटरी यानी कि सहकारिता मंत्रालय में सचिव बने आशीष कुमार भूटानी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में सेक्रेटरी बने अनिल मलिक। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में सेक्रेटरी बने, उनका नाम है सुमिता डावरा। उसके अलावा ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी चेयरमैन भी बने हैं, ये भी याद रखना, विजय कुमार। ये एक अपॉइंटमेंट मैंने आपको और बताया, इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, सेक्रेटरीज की बात कर रहे हैं तो 2-3 सेक्रेटरीज तो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजू गौबा है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM ये प्रमोद कुमार मिश्रा, जिसे आप PK मिश्रा बोलते हो। और सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट कौन है? राजेश वर्मा है। तो ये 2-3 तो इंपॉर्टेंट वैसे भी रहते हैं, इनको ध्यान में होने चाहिए आपके। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और हमसे कोई नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं
तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, और आप जरूर बताएं कि आप में से कौन कौन है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको सेशन कैसा लगा। आप लोग बताएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सेशन एंड हो चुका है, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करवा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी, किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है? तो आंसर होगा दिस मोमेंट। और बैंड ग्रुप का नाम पूछे तो शक्ति है, और इसमें 5 भारतीय हैं, वो नाम मैं आपको बता चुका हूं। फिर अगला प्रश्न पूछा था उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? ऋतु बहारी। रॉल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए भी समझौता किया, किसके साथ? गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ, कोलकाता में है ये। पीएम मोदी ने तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी अभी उड़ीसा में। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो मिल्खा सिंह और PT उषा को। कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी को जीता किसने? कर्नाटक ने। और अभी अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला टॉप देश यह है भूटान। और भारत के नए स्वास्थ्य सचिव ये बन गए अपूर्व चंद्रा। और आखिरी प्रश्न था, श्रीलंका ने अपना दिवस मनाया अभी कब? 4 फरवरी को। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।